Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to the Smart Learning video tutorial. चलते हैं आज की सबक की जानिब। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रोग्राम वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। हमने मल्टी लेवल लिस्ट नंबर्स तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इंडेंट के बारे में, और इसके अलावा ये जितने भी कमांड्स आपको नज़र आ रहे हैं एक एक करके सबको डिफ़ाइन करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो यहाँ ज़रा देखिए, ये हमारा पेज है यहाँ से यहाँ तक, और हमारा राइटिंग का जो सिस्टम है वो यहाँ से शुरू होता है। हमारी लिखाई यहाँ से शुरू होती है। इस रूलर को ज़रा देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी लिखाई होगी, और यहाँ से ये देखिए बिल्कुल क्लियर आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारा मार्जिन एरिया है, यानी यहाँ लिखाई नहीं होती इसके ऊपर, और इसके नीचे ये जहाँ से वाइट रिबन है, इस वाइट एरिया से हमारी लिखाई पेज के अंदर होगी। जो ब्लू एरिया है वहाँ नहीं होगी, ये हमारे मार्जिन लाइंस हैं। यानी जब हम पेज पे प्रिंट आउट लेंगे तो पेज पे ये जो ब्लू एरिया है ये वाइट आएगी फिर, और जितना वाइट एरिया है ये हमारा वर्किंग एरिया है, इसमें हमारी लिखाई मौजूद होगी। ठीक है, तो चलते हैं सीखते हैं कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इंडेंट का फंक्शन क्या है। ये बेसिकली बहुत कम इस्तेमाल होता है। जब हम टैब का बटन दबाते हैं कीबोर्ड से तो हमारा कर्सर 1 इंच या हाफ इंच का जंप लगाता है। अभी देखिए ये हाफ इंच का जंप लगाता है। ठीक है, इसके ज़रिए भी हम आगे जा सकते हैं और लिखाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने कुछ लिख लिया, और फिर मैं थोड़ा सा स्पेस देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं टैब का बटन दबाता हूँ और आगे जा सकता हूँ। फिर अब लिखाई जो है वो यहाँ से शुरू होगी जहाँ कर्सर ब्लैंक कर रहा है। कुछ भी आप लिख लो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने लिखाई की और टैब की ज़रिए मैं यहाँ से यहाँ आ गया हूँ। ठीक है, अब इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब हम आते हैं कि इसका क्या ऑप्शन है। मैं यहाँ इंक्रीज़ इंडेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरा कर्सर भी आगे आ गया, और इसके साथ जो हैंगिंग इंडेंट है यहीं जहाँ से हमारी लिखाई स्टार्ट होने वाला हैंगिंग ऑप्शन है वो भी आगे आ गया। अब देखें एक टैब मैं और देता हूँ तो ये देखिए आगे चलता जा रहा है। अब मैं कहता हूँ मैं फर्स्ट लाइन जो है यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ, ये देखें, और मैंने एंटर का बटन दबाया तो नीचे आ गया। अब जितने भी मैं एंटर दबाऊंगा यहीं से मेरी लिखाई स्टार्ट होगी, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो डिक्रीज पे क्लिक करके इसको रिवर्स ले जा सकता हूँ और बाकी की लिखाई वहाँ से शुरू कर सकता हूँ जहाँ से मेरी मर्ज़ी हो। ठीक है, समझ में आया। यहाँ इसके साथ एक और ऑप्शन है जो कि ऑन है, लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन। ये हमें टेक्स्ट डायरेक्शन बताती है कि आपका टेक्स्ट डायरेक्शन कहाँ से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, किस तरफ जाएगा। तो यहाँ चूँकि ये ऑन है लेफ़्ट टू राइट, तो हमारी लिखाई देखें लेफ़्ट से शुरू होती है, राइट की तरफ जाती है। अगर इसको हम राइट टू लेफ़्ट सेलेक्ट करें तो फिर हमारी राइटिंग जो है वो राइट से शुरू होगी और लेफ़्ट की जानिब जाएगी। तो हम इसको लेफ़्ट टू राइट ही रहने दें, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। समटाइम्स कभी 1000
पेजेस में, एक पेज में हमारा ये इस्तेमाल होगा, तब आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ठीक है, अब आते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसको हम सॉर्ट कहते हैं, कि किसी चीज़ को किस तरह हम तरतीब वाइज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं कुछ नाम लिखता हूँ, या मैं सिंपली 1 2 3 लिखता हूँ। ये देखिए 1 2 3 मैंने लिखा 8 तक, लेकिन मैंने प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं लिखा, बल्कि मिक्सअप किया है, जंबल किया है। तो अब इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार ये तरतीब से हो जाए, जिस तरह पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 इस तरह हो जाए। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ आके सॉर्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ मैं असेंडिंग का ऑप्शन जो है वो क्लिक करता हूँ और ओके। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये इस तरह आ गया। अगर मैं कहता हूँ कि ये डिसेंडिंग फॉर्म में आ जाए, मिसाल के तौर पर बड़ा हिंसा जो है वो आगे आ जाए और छोटा हिंसा फिर इसके नीचे आ गई, यानी ये उल्टा हो जाए, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह आ जाए, तो यहाँ आ जाए, इसको डिसेंडिंग कर दे और ओके कर दे, ये इस तरह हो जाएगा। इसके अलावा आपने कुछ नाम लिखे हैं, अब देखिए ये मिक्स है, ए यहाँ है, बी यहाँ है, एस यहाँ है, जे यहाँ है, जी यहाँ है, के यहाँ है। आप कहते हैं इसको मैंने असेंडिंग फॉर्म में रखना है, मतलब अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में ये आ जाए, जिस तरह ए बी सी इस तरह हो। तो आप इसको सेलेक्ट कर दें, यहाँ आ जाएं, असेंडिंग क्लिक करें और ओके कर दें, ये असेंडिंग फॉर्म में हो जाएगा ए बी। फिर अगर सी हो डी हो तो यहाँ आएगा, अगर नहीं है तो उसके बाद जो आता है उसका नंबर होगा। ठीक है, ये असेंडिंग फॉर्म में हो गया। और इसी तरह आप इसको डिसेंडिंग फॉर्म में भी कर सकते हो, मतलब फिर जी वाला पहला आएगा और ए वाला लास्ट में चला जाएगा। समझ गए? तो ये हमारी एग्ज़ाम्स के दौरान जब हम पेपर्स के लिए वो डीएमसीज वगैरह बनाते हैं तो उसमें हमारा बहुत काम आता है। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो हमें शो कराता है कि कहाँ हमने स्पेस दिया है, कहाँ हमने टैब का बटन दबाया है, कहाँ हमने एंटर का बटन दबाया है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि इसको मैं ऑन कर दूँ और मुझे पता चले कि मेरे डॉक्यूमेंट में कितने टैब्स है, कितने एंटर्स है और कितने स्पेस है। तो ये आपको दिखा देगा कि ये देखिए, ये एरो जो है कंटिन्यूसली एरो, ये आपके टैब्स है। और यहाँ डॉट है तो डॉट का मतलब है स्पेस, और जहाँ ये वाला निशान है इसका मतलब है एंटर। तो ये आपके एंटर्स, आपके टैब्स, आपके स्पेसेस सब कुछ आपको दिखाता है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। लेकिन याद रहे ये प्रिंट में नहीं आता, जस्ट आपको शो होता है। इसको ऑफ कर लें और आते हैं काम की तरफ। ये हमने पढ़ा था कि लाइन स्पेसिंग किस तरह हम कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे शेडिंग के बारे में, जब हम लिखाई को या किसी टेबल वगैरह को शेडिंग देते हैं। तो यहाँ आ जाएं, कुछ लिख लें। पहले रेडीमेड टेक्स्ट लेते हैं, इज इक्वल टू RAND
ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद। अब मैं कहता हूँ इस लिखाई को मैंने शेड करना है। अब शेड करने के लिए वही तरीका है, लिखाई को सेलेक्ट करें और फिर यहाँ आके क्लिक करें, अपनी मर्ज़ी का मुताबिक अपना कलर सेलेक्ट करें, ये शेड हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो यहाँ हाईलाइट का ऑप्शन भी पढ़ा था और ये तकरीबन सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है, इसमें फ़र्क है। देखें, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, आपको फ़र्क समझ आया? इसमें शेड में ये होता है कि लिखाई के नीचे जितना भी बैकग्राउंड हो वो सारा शेड हो जाता है, कलर हो जाता है। और हाईलाइट में सिर्फ टेक्स्ट हाईलाइट होता है, सिर्फ जहाँ जहाँ टेक्स्ट हो वो हाईलाइट होता है, बाकी लाइन स्पेसिंग जो है वो खाली रहती है। जबकि इसमें लाइन स्पेसिंग, एंटर वगैरह सब कुछ कलर हो जाते हैं। और इसके अलावा एक और अहम ऑप्शन है, कमांड है, जो हम टेबल बनाते हैं। जब हम ये टेक्स्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको हम टेबल के अंदर बंद करते हैं, इसको मैं नो कलर करता हूँ, शेड ख़त्म करता हूँ और इसको हाईलाइट भी नो कलर करता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसको मैं टेबल के अंदर बंद करता हूँ तो क्या करूँगा, यहाँ आके इसका बॉटम लाइन मैंने सेलेक्ट किया तो बॉटम पे एक लाइन बन गया। अब टॉप पे आए तो टॉप में भी लाइन बन गया। अब लेफ़्ट पे आए, अब राइट पे आए तो ये देखिए एक टेबल में बंद हो गया। इसके अलावा आप यहाँ आके ऑल बॉर्डर्स को भी सेलेक्ट करते हैं तो हर सेंटेंस जो होगा वो अलहदा अलहदा टेबल में बंद हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी आप इसको टेबल दे सकते हो। से लिखाई की आपने किसी एक पे अप्लाई करना हो तो उसको सेलेक्ट करें, यहाँ आके किसी एक को आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उसका फॉन्ट्स, उसका कलर वगैरह सब कुछ चेंज हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ये देखें यहाँ से भी चेंज हो सकता है, यहाँ से इसके कलर्स वगैरह चेंज हो सकते हैं, फॉन्ट्स चेंज हो सकते हैं। ठीक है, फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट, ये बहुत अहम कमांड्स है। इस पर इंशाल्लाह कल या परसों नया लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।